सभी को प्रणाम। आज हम एक नए विषय को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। हमारा जो आज का विषय है वो विषय उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान। आज इस बार के जो असम टेट होने वाला है, इस टेट में भी ये नीचे देखिए, ये सिलेबस आपके लिए दिया गया है। आज मैं इन्हीं विषय को लेकर आपके समक्ष एक छोटी सी वीडियो लेकर चर्चा में आया हूँ और आशा करता हूँ मैं आज आप लोगों को उपसर्ग की पूरी जानकारी प्रदान कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। आइए देखें हम इस यात्रा को। सर्वप्रथम हमें जानना क्या है इसमें, सर्वप्रथम जानने की बात क्या आती है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। देखिए, हिंदी एक जो भाषा है ना, अलग अलग प्रकार के भाषाओं का समावेश या समावेशिक भाषा जिसको हम हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी में अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्द आए हैं। कोई अंग्रेज से आए हैं तो कोई उधर से, आप सोच सकते हैं इधर अरेबियन कंट्री से जिसको हम उर्दू बोलते हैं, फारसी है, वो जो उर्दू है वो उर्दू आया है। फिर संस्कृत तो जननी है सारी भाषा की, संस्कृत से भी ये तो स्वतः है कि माँ का छाप तो छोड़ा ही जाता है, तो जननी से भी बहुत सारे, संस्कृत से बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं। और हमारे जो देशज भाषाएं हैं, हमारे यहाँ के जो भारत में जितने भी हैं, बुंदेली से लेकर, ठीक है, भोजपुरी, बुंदेली, ऐसे बहुत अन्य अन्य भाषा जो हैं, गुजराती, मराठी, इन सभी से दो चार शब्द आते आते हिंदी एक नया भाषा बनकर हमारे समक्ष है, जो हम खड़ी बोली में आजकल बोलते हैं इस प्रकार से। तो इसमें क्या हुआ, जो मूल शब्द आता है उन मूल शब्दों के आगे या पीछे कुछ शब्दांश, याद रखिएगा, शब्दांश, शब्द नहीं, शब्दांश। पूरा एक शब्द नहीं होगा, उसका अर्थ कुछ नहीं अगर उसको अलग लिख दे, लेकिन वो जब जुड़ जाता है तो वो अर्थ में आता है। मूल शब्द के आगे या पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाने का काम करते हैं ये उपसर्ग और प्रत्यय। अभी उपसर्ग बोलेंगे, जैसे हमने देखा है शब्द रचना के प्रकार दो हैं, शब्द रचना के दो प्रकार हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में जितने भी शब्द रचना होते हैं वो या तो उपसर्ग द्वारा होंगे, या तो प्रत्यय द्वारा, या तो मूल शब्द रहेंगे। मूल शब्द रहा अलग बात, और बाकी मूल शब्दों के साथ कुछ नए शब्द जोड़कर एक नया सा शब्द बनाना है तो इन्हीं दो विधाओं को हमें लेना पड़ेगा, या तो उपसर्ग उसके साथ जोड़ना है या तो प्रत्यय को जोड़ना है। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं ये है उपसर्ग। उपसर्ग बोलेंगे तो वो जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है, ये जो मूल शब्द के आगे बैठकर यहाँ पर उपसर्ग बैठेगा। मूल शब्द के आगे बैठने वाला जो है, वो जो शब्दांश है, उस शब्दांश को हम उपसर्ग बोलते हैं। मूल शब्द के आगे बैठकर एक नए शब्द का जन्म देगा, एक नए शब्द बनेंगे फिर, जिसका अर्थ बहुत भिन्न होगा। ये मूल शब्द के साथ इसका अर्थ बराबर नहीं होता, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। उपसर्ग जब मूल शब्द के साथ, मूल शब्द को हम धातु शब्द भी बोलते हैं, जो धातु शब्द या मूल शब्द है उसके सामने उपसर्ग जोड़ देता है तो एक नया शब्द बनता है जो कि मूल शब्द से थोड़ा भिन्न होगा। आइए, यहाँ पर मैंने कुछ उपसर्गों को आपके समक्ष रखा है। मूल रूप से हिंदी में 3 उपसर्गों को हम मानते हैं। हिंदी 3 उपसर्ग को बहुत मानता है। देखिए, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, जननी है, मैंने पहले ही बताया। फिर आगे देखिए, हिंदी के अपने उपसर्ग, जो देशज भाषा हैं हमारे, जो हमारे भारतवर्ष के ही जो देशज भाषा हैं उनके द्वारा बने हुए हिंदी के उपसर्ग, और जो बाहर के, जो हम बोलते हैं ना पश्चिम की ओर अगर देखते हैं, उर्दू का जहाँ बोलबाला है वहाँ के स्थान से देखिए अरबी फारसी के मतलब उर्दू के जितने भी उपसर्ग हैं
3 अलग अलग उपसर्गों को मैंने आपके समक्ष रखा है। एक बात दावे के साथ बोलता हूँ आपको, ये जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय, आज उपसर्ग ही लेकर आया हूँ, ये जो उपसर्ग मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इन उपसर्गों को आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। इतना एकदम गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने बातों को रख रहा हूँ। और अगर आपको प्रत्यय देखना है, प्रत्यय को जानना है, ये जो प्रत्यय है हमारा, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने बोला शब्द रचना के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार से हमारे शब्द, मूल शब्द में 2 चीज़ें लगकर उपसर्ग पहले बैठता है मूल शब्द का, तो प्रत्यय बाद में बैठेगा। तो ये आज जिसकी चर्चा है ये उपसर्ग की है। अभी अगर प्रत्यय को जानना है तो मेरे इस आई बटन के में आप क्लिक करके प्रत्यय को आप जान सकते हैं। आइए आज उपसर्ग को एक बार अच्छे से निहालते हैं, अच्छे से देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, पहले देखिए उपसर्ग का अर्थ हम इस प्रकार से ले सकते हैं, किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को नया रूप प्रदान करने वाले शब्दांश, बार बार बोल रहा हूँ, ये शब्दांश, इसको याद रखना है, ये शब्द नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं, शब्दांश, शब्द के अंश, शब्दांश, शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग कहने का क्या है, मूल शब्द यहाँ पर लिखा है ना, किसी शब्द से पहले जुड़कर, शब्द के पहले, ये शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को नया, उस शब्द को, ये जो शब्द है इसका एक नया शब्द बनाने वाला शब्द, ठीक है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। आइए क्या क्या उपसर्ग हैं उनको अच्छे से यहाँ देखने की प्रयास करते हैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे, संस्कृत में क्या क्या उपसर्ग आते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, अद, अप, दूर, ये हमारे मूल संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं ये इन उपसर्गों के द्वारा ही बनते हैं। आइए उनके अर्थ देखें। अति मतलब अधिक, इनसे क्या बन सकता है, अत्यंत, अत्याचार, इस प्रकार के शब्द आगे। अधि श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिपत्य, इस प्रकार के शब्द हम मान सकते हैं। अनु पीछे, अनुकरण, अनुशील, अनुशासन, इस शब्द को इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अप बुरा, अपमान, अभि और, अभिवादन, अभियान, इस प्रकार के शब्द को हम जान सकते हैं। मूल शब्द के आगे बैठ रहे हैं ये अभिवादन, ये जो वादन शब्द है इसके आगे बैठा अभि, अभिवादन, ठीक। फिर अवा, अवा मतलब हीन, अवा, अवगत, अवगत। फिर आ, सहित, आहत। उत, उत का अर्थ है ऊपर, ऊपर से उत्सुक, ठीक उसी प्रकार उद, ऊपर, उद्घाटन, उद्घाटन, यहाँ ये जो घाटन शब्द है उसमें उद लगाकर उद्घाटन नया शब्द बनाया गया। अप मतलब छोटा। उपहार, ये जैसे हम देख रहे हैं उप बोलेंगे तो एकदम छोटा। उपहार, उपनिवेश, उपहास, इस प्रकार के हम शब्द यहाँ जोड़ सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। दूर कठिन, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्लभ्य, इस प्रकार के शब्द हम दूर उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दूर। इतना आपको संस्कृत के उपसर्ग याद रखने हैं। फिर आते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कुल 12 उपसर्ग हैं, कुल 12-11 उपसर्ग मैंने आपके समक्ष इस प्रकार से रखे हैं। देखिए, आ, अध, अन, उन, अव, ककु, चौ, दु, नि, बिन, भर। इनसे कैसे बनेंगे देखिए।
अ से अ का मतलब अभाव, इसका अर्थ मैंने यहाँ इस प्रकार से लिखा है अभाव। इससे क्या बन रहा है? अधूरा, जो समाप्त ना हुआ हो, अधूरा। अध, अध मतलब आधा, अध पका, पूरा पका नहीं, अध पका। पका के आगे अध लगाया हमने, अध पका। अन, निषेध, अनजान, अनदेखा, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं इन उपसर्ग से। ये अन उपसर्ग। अभी उन आते हैं। उन मतलब एक कम, एक कम बोलेंगे तो यहाँ 49 लिखा है, 50 से एक कम, 50 से एक कम, 39, 29, 59, 69, हिंदी में हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये उन, एक कम मतलब 70 से एक कम हो जाए तो 69, 49, 50 से कम एक कम हो तो हम बोलते हैं 49। ठीक उसी प्रकार यहाँ 49 लिखा है। उन मतलब एक कम, इसका अर्थ 49। अवहीन, अवगुण, अवमान, इस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं नए शब्दों को बनाने के लिए। क और कु दोनों में ही बुरा, जैसे कुरूप, ठीक है, कुविद्या, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ कुपुत लिखा हमने, सु नहीं कु, ठीक, कु, कु से हमने देखा कुपुत मतलब बुरा। चौ, चौ मतलब चार, चौराहा, चौमासा, चौथाहा, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। चौ, चौ मतलब चार। चौराहा जहाँ पर चार चार सड़क आकर जुड़ जाते हैं एक जगह पर, किसी जगह पर चार सड़क अगर मिल जाते हैं तो उसको हम चौराहा बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से चार, चौ मतलब चार। दु मतलब कम, दुबली, दुर्बल, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। नी मतलब नहीं, निडर, डर रहित, नहीं। नी का अर्थ है नहीं, निडर। बिन, रहित, बिन पढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं, बिन पढ़ा, तो बिन का मतलब रहित। भर, भर फिर भरा हुआ, भरा हुआ मतलब भरा हुआ, भर का मतलब पूरा, भरा हुआ, भरपूर, पूरा भरती है। ठीक, ठीक इसी प्रकार से ये हो गए संस्कृत के। फिर हमने हिंदी के। अब हम देखेंगे पूर्व की ओर से क्या क्या, पश्चिम की ओर से क्या क्या आए हैं, थोड़ा इनको देखेंगे। अरब देशों आदि से हमारे भारत में फारसी और अरबी के जो उर्दू के उपसर्ग हैं उनको हम देखेंगे। कम, खुश, ना, बद, बा, बे, ला, हर, ये हैं अरबी या उर्दू के उपसर्ग। उर्दू या अरबी के उपसर्ग इतने हैं। तो इन उपसर्गों को आप देखिए। कम का मतलब है थोड़ा, कमज़ोर, कमज़ोर। फिर खुश, अच्छा, खुशहाल। ना, नहीं, नालायक। बद, बुरा, बद चलन, बद चलन। हम बहुत घृणित शब्द मानते हैं बद चलन शब्द को। ठीक। बा, साथ, बाकायदा। ला मतलब बिना, ला इलाज, जिसकी इलाज नहीं, ला इलाज, जिस बीमारी की कोई इलाज नहीं, इसको हम बोलते हैं ला इलाज बीमारी। तो ला इलाज, ला मतलब बिना, इसका कोई, इस बीमारी की कोई समाधान नहीं हो सकती, समाधान बिना, समाधान रहित बीमारी, ला इलाज। हर मतलब जानते हैं, हर मतलब प्रत्येक, हर दिल, यहाँ पर लिखा है हर दिल, हरदम, इस प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं। आपको इतना पहले अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आने वाले दिनों में पुनः मिलते हैं और कुछ नए चीज़ों की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, फिर से मिलेंगे।